सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए इस वीडियो में समझते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण और इसके प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। हालांकि ये दर्पण जो होते हैं भाई, दर्पण जो होता है दो प्रकार के होता है। एक समतल दर्पण होते हैं, ये लिख लेना, ये समतल दर्पण होते हैं एक, और एक होता है गोलीय दर्पण। एक क्या होते हैं? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होता है, एक उत्तल और एक अवतल होता है। तो भैया ये हम लोग बता देंगे यहाँ पर आप खुद लिख सकते हैं उत्तल दर्पण, और एक क्या लिख सकते हैं? अवतल दर्पण लिख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उस पर हालांकि ये आ रहा होगा आप लोग, तो लिख लीजिए ना भैया। गोलीय दर्पण एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। जहाँ समझना कम रहना चाहिए वहां तो ज्यादा समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में थोड़ी आएगा। तो गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, इसको समझते हैं। आप लोग ध्यान से एकदम बढ़िया से पढ़ते रहिए, एग्जाम नजदीक आ रहा है। आप लोग कमेंट में ये बता सकते हैं कि भाई साहब आपको कौन सा टॉपिक क्रिटिकल लग रहा है, और वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से, बायो से, मैथ से, जो टॉपिक आपको क्रिटिकल लग रहा है। और अगर आप यहाँ कमेंट करते हैं और हम देखेंगे तो उस पर तुरंत वीडियो बना करके आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग को भैया दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आप लोग यहाँ पर पढ़ते रहिए, ध्यान, ज्यादा चक्कर पकड़ के फेरा में आप लोग रहिए नहीं, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया भाई, पढ़ना होगा। नहीं तो पड़ोसी ताना मारेगा भाई कि हाँ फलन की बेटा तो बड़ा कम नंबर ले तो हो, हाँ ऐसे। तो ठीक है, समझते हैं, ज्यादा बकवास नहीं। गोलीय दर्पण क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है, यही बात है। तो भैया गोलीय दर्पण एक प्रकार के खोखले गोले का भाग होती है। पहले मेरा आवाज सुन लो, ध्यान से सुन लो। और हम बोलते हैं बार बार कि भैया आप हाँ या ना वहीं से बोला कीजिए, हम यहाँ सुन लेते हैं आप लोगों को। लेकिन कुछ लड़का कोई बोलवे नहीं करता है। जब भी बोलते हैं कि भैया कुछ समझ में आ रहा है तो भी ऐसे वीडियो देखते रहता है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी ऐसे वीडियो देखते रहता है। उसका कोई चेंज ही नहीं होता है, क्या करें? चेंज कर लो। यहाँ पर गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच की ये बनी होगी वहां पे, तो ये दर्पण तो कांच की ही बनी होती है भैया। अब दर्पण कैसे बनता है, ये बात आप लोग को समझ में आया अभी तक? दर्पण जो है एक भाग को उसको रजतित करने पर बनता है। एक भाग को क्या करने पर? रजतित। मान लेते हैं कि ये गोलीय दर्पण का एक भाग है यहाँ पे, और इसके एक भाग बाहर वाला रजतित कर दिए। समझिएगा, गोलीय दर्पण जो है एक खोखला गोला का भाग होता है। खोखला गोला जिसमें कुछ ना है, जैसे नारियल पूरा अच्छा से अगर फोड़ दिया भाई, नारियल बेचे वाला ना फोड़ेगा, हम लोग थोड़ी ना, हम लोग तो हड़ाक से ऐसे फोड़ देते हैं भाई, पता ही नहीं चलता, फूट जाता है सब। लेकिन अगर ऊपर से जो खुलकईवा है भैया, खुलकईवा, उसको हटा देंगे अगर हम लोग, उसके जो खुलकिया है वो काची बोलते हैं जी, उसका जो ऊपर वाला जो लेयर है, ऊपर वाला जो हटा देंगे, और जो बच जाएगा वो क्या है? गोल है, स्क्वायर है। जैसे फुटबॉल देखिए ना भैया, हम लोग यहाँ पर फुटबॉल जो होता है एक खोखला गोला होता है। फुटबॉल क्या होता है? एक खोखला गोला। ये तो टूट ही ना है भैया, पूरा ऐसे खोखला गोला रहेगा फुटबॉल। यहाँ पर ये क्या है? खोखला गोला है। तो जब खोखला गोला, ये फुटबॉल खोखले गोले है, और इसी को हम लोग काट देंगे, वहां पे ऐसे काट देंगे इसको, उसी का एक भाग होता है गोलीय दर्पण। समझ में आ गया? खोखले गोले का ही एक भाग होता है गोलीय दर्पण। आगे हम लोग बताएंगे कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, क्यों उठा हुआ तल है, कहां से परावर्तन होगा, क्या है नहीं, ये सब देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग गोलीय दर्पण की मेनली परिभाषा समझते हैं कि भैया एग्जाम में आ जाएगा तो क्या लिखेंगे। देखिए, कुछ लड़के होते हैं जो कंसेप्ट के लिए पढ़ते हैं, कुछ तो एग्जाम में पास होने के लिए। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट और कंटेंट बढ़िया मिलेगा, क्योंकि भाई यूट्यूब है ये, यहाँ पर ऐसे नहीं चलोगे, ठीक ना, बिना कंटेंट के। आए हैं दो चार बात ऐसी पढ़ा के चले गए, क्या मतलब बनता है? आपको यहाँ पर पूरा न्यूमेरिकल जो भी है सब कुछ कराया जाएगा। तो गोलीय दर्पण उस खोखले, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, उस खोखले गोले का भाग होती है। खोखले गोले का भाग होती है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे नारियल वाला खलगोइया हटा दिए, वो खोखला गोला है। फुटबॉल क्या है? खोखला गोला है। उसका ही एक भाग होता है जिसके एक तल क्या होता है? उभरा हुआ होता है, और दूसरा तल दबा हुआ रहेगा। ऑब्वियसली भाई उसको काट देंगे तो एगो उभरल दिखाएगा, एगो दबल दिखाएगा ना रे।
एगो दिखाई देगा वहां पर, डबल दिखाई दे देगा। जैसे अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं वो चीज, ये देखिए बल्ब है भाई, ये बल्ब है। अब मान लेते हैं भैया इधर ऐसा नहीं रहता, इस तरह से जैसे ये गोल है उसी तरह से इधरों गोल रहता, तो मान लेते हैं ये देखिए हम लोग निकाल दिए, एक को समझो एक कटोरी कोई लेके भाग गया है पानी पीने के लिए, एक बचा है हमारे पास, तो एक बचा है, तो यही दर्पण है, गोलीय दर्पण जो है, जैसे एक गोल रहता उसी को हम लोग काट देते हैं, मान लेते हैं कि दर्पण बनाने के लिए। तो एक भाग ऊपर उभरा हुआ ये दिखाई दे रहा है चाचा, क्या नाम है तुम्हारा बोलो, लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा XYZ कुछ भी तुम्हारा नाम हो, ठीक है। तो XYZ जो लिखा है सर, वो क्या है, उभरा हुआ भाग है ना, और इधर देखो ये धंसा हुआ भाग है, ये क्या हुआ है, अंदर में धंसा हुआ भाग है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण यहाँ पर बोला कि उस दर्पण ये उस खोखले गोले का भाग होती है, एक खोखले गोले का भाग होती है जिसके एक तल उभरा हुआ हो, देखो यहाँ पर एक तल उभरा हुआ है और एक तल दबा हुआ, यानी सर इसको दर्पण मान सकते हैं, अरे ऑब्वियसली मान सकते हैं। इसका फोकस क्या होगा, वक्रता केंद्र क्या होगा, त्रिज्या होगा, ये इसके अनुसार हो जाएगा। दर्पण बनाने के लिए क्या सुटेबल होता है वो हम लोग देख लेंगे वहां पे आगे। तो ये भी हो सकता है दर्पण। तो XYZ क्या है, उभरा हुआ है, और ये क्या हुआ है, दबा हुआ है। तो एक तल उभरा हुआ, यहाँ पर 2 बार लिखा गया है उभरा हुआ, तथा दूसरा तल जो होता है दबा हुआ होता है। दूसरा तल नहीं है दबा, एक तल देखो, पहला तल ये पहला हो गया, ये दूसरा तल हो गया। तो भैया देखना, पहला तो उभरा एकदम उभरल है यार, उत्तल है, उभरा हुआ है ना, उत्तल मतलब क्या, उठा हुआ तल, उतल उठा हुआ तल, यानी उभरा हुआ यहाँ पर। तो ये तो उभरल है ना भाई, देखो ना, कोनो के पता चल जाएगा। अभी दूसर का तल धस लेना है जी, हाँ दूसर का तल तो धसल है वहां पे। तो वो गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होती है, आप लिख लीजिएगा यार गोला भाग। तो एक तल क्या होता है, उभरा हुआ होता है, तथा दूसरा तल दबा हुआ होता है, ये आप लोग को पता चल रहा होगा। इसकी एक सतह चांदी अथवा पारा से पॉलिश कर दिया जाता है, समझिएगा इस बात को। दर्पण बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले तो समतल, जैसे समतल दर्पण हम लोग बना रहे थे, तो एक समतल कांच की प्लेट लिए थे और उसके एक सतह को हम लोग रजतीत कर दिए थे। समझ में आ गया ना, एक सतह को क्या कर दिए थे, रजतीत कर दिए थे, मतलब पॉलिश मार दिए थे, चांदी की पतली परत चढ़ा दिए थे। तो भाई ये देखो, मान लीजिए कि ये दर्पण है, यहाँ पर गोलीय दर्पण है, तो इसके इधर वाला भाग को हम रजतीत कर दिए, चांदी की पतली परत चढ़ा दिए, और इस चांदी की पतली परत पर वो पेंट ये लोहे के ऑक्साइड को भी चढ़ा दिए, ताकि इसको चांदी की पतली परत को खरोंच ना मिले, वो सुरक्षित रहे वहां पे। तो ये भाग अगर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, रजतीत कर देते हैं, तो परावर्तन किधर होगा, किरणें टकराएंगे इधर से, और हम लोग देखेंगे चेहरा कैसे, इधर से देखेंगे भैया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, रजतीत कर दिए हैं, पॉलिश कर दिए हैं। एक भाग को क्या कर दिया जाता है, चांदी अथवा पारा से पॉलिश किया हुआ रहता है। तो एक भाग या तो ऊपर वाला कर दो, तुम्हारा मन नीचे वाला भी कर देता है, इधर से देखना भाई साहब कैसा लग रहे हैं। तो अभी कुछ नहीं है, सिर्फ गोलीय दर्पण का परिभाषा बताए भाई साहब। आप जहां पर पूछेंगे क्वेश्चन बताइएगा कि बताओ गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण का एक तल कैसा होता है। तो एक तल उभरा हुआ होगा और एक तल धंसा हुआ होगा, यानी दबा हुआ होगा। यही आपको कुछ नहीं याद, यही लिखना है। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होती है जिसके एक तल दबा हुआ होता है और एक तल उठा हुआ होता है भाई। इसके एक सतह को चांदी से हम लोग ये रस्तीत कर देंगे, ये तो कॉमन सेंस है भाई, कुछ भी यहाँ पर। अब हम लोग समझते हैं इसके बाद कि गोलीय दर्पण होते कई प्रकार के हैं। वहां पर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये समझते हैं। तो गोलीय दर्पण समझ में आ गया ना कि खोखले गोले का भाग होता है, एक तल दबा हुआ रहेगा, एक तल उठा हुआ रहेगा, और एक सतह को क्या कर देंगे, रस्तीत कर देंगे। बिना रस्तीत के भैया दर्पण नहीं बनेगा। अब हम लोग आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो, इसके बाद छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे और उसको मैं लाइव दिखाएंगे कि भैया उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। अब गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ना है, देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। पहला जो प्रकार है भाई,
ऐसे टाइम नहीं लग जाएगा, एक बार हम लोग लिख ले पूरा भयानक तरीके से, उसके बाद आप लोगों को ये डिलीवर कर दिया जाएगा। चलिए भैया, आप लोगों के लिए एक मेहनत हम कर दिए वहां पे, ताकि आपका समय बच जाए। समय भैया कीमती होता है, लिपे पोते के समय नहीं है वहां पे ना। हाँ, रूम में रहते हैं तो और समय का वैल्यू पता चलता है, कहीं और जाइएगा तो और समय का, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय का वैल्यू है। और लड़का लोग इसको बखूबी जानता है। कुछ लड़का लोग रूम पर अगर लड़का रहता है तो भैया एकदम भयानक, सुबह उठेगा जल्दी जल्दी खाना बनाएगा, तो मेरे कल सब्जी काटो रे, सब्जी लाओ, आलू खत्म, दाल बनाओ, बहुत सारा टेंशन वहां पे। और उसके बाद लड़का थोड़ा सा बना करके खा करके आराम से फिट हो जाता है। लेकिन लड़की लोग वह पकवान बनाएगी, एकदम खीर पूरी सेवई आलू दम दम पूरा भयानक, एकदम बैठ के खाएगी, लग रहा है कि बाराती में आए भैया, पढ़े ना आए तू वहां पे। तो ये सब समझना होगा, ये छोड़िए सब। गोलीय दर्पण जो होता है भैया दो प्रकार के होता है, ये बात बता दिए थे, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। आप लोगों के लिए यहाँ पर और कुछ व्यवस्था किया जा रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों को देखेंगे, देखिएगा। तो बेहतर क्वालिटी और कंटेंट को डिलीवर करने के लिए क्या क्या हो सकता है, उस सारे व्यवस्था को हम लोग कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे। उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, आप कहीं भी हो तो आप, अगर हम पूछते हैं कि भैया गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो आपको बोलना है दो प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, देखो एक देख ही रहा है, बोल ही नहीं रहा है। अरे वो थेथर है भैया, वो कैसे बोल देगा वहां पर, सर बेइज्जती की बात है, बोल देगा तो ना। तुम बोलो, जल्दी बोलो, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, फिर नहीं बोला, ऐसे ही देख रहा है। अरे बोलो ना भैया, दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण की ये डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन है, और आप लोग को कैसे परावर्तन होता है, कहां से पॉलिश किसको करते हैं, वो सब बता रहे हैं। देखो, जब खोखले गोले के भाग के अवतल यही अवतल यानी धंसा हुआ। देखिए हम लोग, मेरा खोखला गोला के नहीं है जी भैया, अरे भुला गया जी, देखते हैं, तुरंत देखते हैं। खोखला गोला मेरा कहाँ है, ए भाई खोखला गोला, ऐसे धोखा देना चाहिए खोखला गोला को। देखो आगे समझ लो थोड़ा सा। खोखले गोले के भाग के अवतल यानी धसल भाग को अगर हम पॉलिश मार देंगे, अवतल यानी बिचवा वाला, धसल का XYZ लिखे तो नहीं, निचवा, क्योंकि आपको हम दिखाते हैं खोखले गोले। चलिए देखते हैं, खोखला गोला मिल गया है, जो XYZ ऊपर लिखा हुआ है। तो भैया इसका एक बात आप बताइए, नारियल आप लिए हैं, पूरा भयानक नारियल लिए, चाहे आप 5 वाला लिए ना, उससे कोई मतलब नहीं है, कम पार होगा। 5 वाला नारियल लिए हैं, तो जो ऊपर उजला उजला रहता है वो धसल भाग है कि उठल भाग है, जल्दी बताइए, क्वेश्चन बताइएगा सर। कि आप नारियल खाते हैं तो उजरका जो है एकदम कचकचा के, कोई कोई तो एकदम उहे खावे करता है, वो वाला बीक देता है, और कोई कोई दांत से निको छील लेता है पूरे वाला खोइबा, खोइया छील के ऊपर वाला उजरका खाली खाता है, बड़े मीठा लग रहा है, ऐसे करता है। ठीक है, तो जो उजला वाला भाग है, ऐसे ऐसे नारियल रहता है, 5 रुपया तो छोटे को देवे करता है भैया उसको, वहां पे कैसे नारियल बना दे। ड्राइंग हो तो मेरा बढ़िया है, या मैं समझो कि ये उजला वाला भाग है यहाँ पर, और वो क्या है जो एकदम ये मेहराइल रहता है बाहर से जी, तो उजला वाला भाग धंसल है कि उठल है, जल्दी बताइएगा। तो आप ऑब्वियसली वहां पे जहाँ पे होंगे वहां पे बोल रहे हो, कोई थेथर है नहीं हो बोलता है, तो वो बोल रहा होगा भैया कि वो तो धंसल है, अवतल भाग है। अवतल, अव मतलब धंसा, और तल मतलब ये तल, धंसा हुआ तल। अवतल मतलब होता ही है अवतल, अव मतलब धंसा, धंसा हुआ तल, धंसा हुआ तल। अवतल मतलब धंसा हुआ भाग, यानी अवतल यानी धंसा हुआ। तो भैया ये ना धंसल है, यही ना धंसल है जी। ये 2 नंबर तल हम लिखे थे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, घुसा देंगे कैमरा में, नहीं समझ में आएगा तो वहां पे फिर से एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर देखो 2 नंबर तल जो होता है यही ना धंसल है भाई, अवतल यही ना है, धंसा हुआ दबा हुआ।
तो ये धसलका अगर रजतीत कर देंगे ना, ये धसलका लाओ चांदी भाई पेंट कर दे दम, अब ऊपर से लगा दो दम लोहा के परत की दम, कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगर इसको रजतीत कर देंगे ना, तब ये दर्पण जो कहलाएगा उत्तल दर्पण कहलाएगा रे। कहता है कि जब खोखले गोले के भाग, कोई खोखला गोला है उसके भाग को अवतल यानी धंसा हुआ भाग को रजतीत कर दिया जाता है। यानी इसको पेंट, ऐसे पेंट मरकरवा खराब हो जाएगा यार, ये से पेंट, पूरा पेंट अंदर चढ़ा देते हैं, यानी पेंट चढ़ा देने पर रजतीत कर दिया जाता है, तब यह दर्पण मतलब यह उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर ये अंदरवा पेंट करेंगे तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। लेकिन कहता है कि खोखले गोले के भाग को उत्तल यानी उठा हुआ, उत्तल देखिए उत्तल, मतलब उठा हुआ, और तल मतलब तल यानी सतह, यानी उठा हुआ तल। आप लोग नारियल खाते हैं तो उजरका तो हुआ धसलका भागवा, लेकिन थोड़ा थोड़ा उठल रहता है भैया पीछे से, देखिएगा आप लोग जगह निकोर देता है सब, वहां पे वो निकोरना नहीं चाहिए, ओकरों में तो विटामिन है भाई। हाँ तो अजबी दुनिया है, अलुआ छील देता है, लेकिन पूरा एगो छीलना रख ले मस्त एकदम, अलुआ आधा छील देता है जी। हमको रूम में आया एगो लड़का अलुआ छील ले, हमको छोड़ साले, वहाँ पे अलुआ का छील रहा है यार, गुद्दा सब छील देता है, आधा तो बर्बाद कर ले तू, विटामिन सी उसी में है, तो समझ में नहीं आता है लोग को, का उसी में रहता है भाई। अब देखिए अवतल दर्पण कनकेव मिरर खोखले गोले के भाग को उत्तल भाग यानी उठा हुआ, उत्तल मतलब उठा हुआ भाग को रजतीत करने पर अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसे लिख सकते हैं कि जब खोखले गोले के भाग को, लिख लीजिएगा डिफिनेशन, ये भी डिफिनेशन है भैया, इसको नहीं समझिएगा डिफिनेशन। जब खोखले गोले के भाग को उत्तल भाग रजतीत कर दिया जाता है, तब यह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल माने उठलका दम पेंट कर दो भाई, उठल का क्या कर दो पेंट, तो उछल के नहीं तो धसल है ना रे, समझता नहीं है तुम लोग, 10वां में चल गया बुद्धि नहीं है, ये धसल है बे। अब देखो उठल का है ना XYZ लिखे थे, मीटर भी गया देखो लिखते थे, अब एकरा मिटार दो, एक तो काम क्रिया खत्म ना रे। XYZ को अगर पूरा पेंट मार्बल पुट्टी चढ़ा देंगे ना, पूरा मार्बल पुट्टी मतलब वो चांदी के पतली पर है, वहां ही नहीं दीवार नहीं ना पोतना है भाई, दर्पण बना रहे हो, समझो थोड़ा सा। तो ये जो भैया है इसको अगर हम लोग पूरा पेंट कर देते हैं, पहले चांदी की पतली पर चढ़ाएंगे, उसके बाद ये लोहे के ऑक्साइड को हम लोग दे देंगे ताकि वो चांदी की पतली परत को रक्षा कर ले भाई। तो अगर रक्षा ही कर लिया, अगर इसको ऊपर पेंट चढ़ा दिए रे, तो पेंट चढ़ाने के बाद जो दर्पण का निर्माण होगा वही दर्पण अवतल दर्पण होगा। अगर ऊपर हम लोग पेंट कर दिए तो अवतल दर्पण, अगर नीचे अंदर धंसा हुआ तल को पेंट कर दिए तो उत्तल दर्पण। याद रखिएगा आप लोग, एक ट्रिक समझिए इसको, उत्तल दर्पण में अवतल यानी उल्ट, जैसे एक दो एगो तो तले है ना, एगो उत्तल है एगो अवतल, तो उत्तल दर्पण पूछेगा तो हम लोग पॉलिश कहाँ करेंगे, अवतल भाग को। उत्तल दर्पण में पॉलिश कहाँ करेंगे, अवतल भाग को, लेकिन अवतल दर्पण में पॉलिश कहाँ करेंगे तो उत्तल भाग को। ये क्लियर हो जाता है ना डिफरेंशिएशन की क्या होता है वहां पे। तो आप समझते हैं परावर्तन कि जो उत्तल दर्पण में परावर्तन कौन से सतह से होती है। आप लोग जहां पर भी है, यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा लोग तो देखते नहीं है अभी भैया, देखिए आप लोग सब कोई देखिए वीडियो, हाँ ठीक है। तो वीडियो जो है अगर आप देख रहे हैं तो आप बताइएगा क्वेश्चन कि ये उत्तल दर्पण में परावर्तन, ये परावर्तन हो रहा है मतलब किरणें टकराएंगी, तो बताओ जिन्हें पॉलिश रहेगा उन्हें किरण टकराएगा रे, हाँ जिन्हें पॉलिश रहेगा, अगर उत्तल दर्पण हम लोग लिए तो अवतल भाग रचित किया, अंदरवा पूरा पेंट मार्बल चढ़ा दिए भाई, पेंट चढ़ा दिए, तो इन्हें पॉलिश यानी किरणें टकरा देंगे, कुछ फायदा नहीं रे भाई, दर्पण से भी टकराइला के कौन फायदा रे है। तो इसको इधर नहीं टकराएंगे, किधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे। यानी देखो ध्यान से देखो, इधर तो पेंट न कर दिया गया था, उत्तल दर्पण में बताए थे ना कि अवतल भाग को पेंट करते हैं। अगर अवतल भाग को पेंट करते हैं तो उत्तल भाग में परावर्तन होंगे, किरणें टकराएंगी, समझ में आ गया, प्रतिबिंबें बनेंगी।
तो परावर्तन किस भाग से होता है, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट में बताना है कि परावर्तन किस भाग में होता है। तो उत्तल दर्पण में अवतल भाग तो पेंट है ना रे, तो अवतल भाग पेंट है, तो उत्तल भाग से परावर्तन, यानी ये उत्तल भाग से परावर्तन होता है, किरणें टकराती है। मतलब सीधा सीधी आप लोग समझिए इस बात को। अगर पूछेगा कि पॉलिश वाला, तो मामला उल्टा हो जाएगा, उल्टी आ जाएगा। अगर उत्तल दर्पण में पॉलिश पूछेगा तो अवतल भाग, लेकिन अवतल दर्पण में पॉलिश पूछेगा तो उत्तल भाग, लेकिन पूछेगा कि उत्तल दर्पण में कौन से भाग से परावर्तित होती है किरणें, तो बोलेंगे उत्तल दर्पण में उत्तल भाग से। अवतल दर्पण में अवतल भाग से। आप कैसे देखिए, अवतल दर्पण में हम लोग क्या किए थे, उठा हुआ तल को पेंट किए थे भैया, एकरे ना पेंट किए थे अवतल दर्पण में रे। एकरा अगर हम पेंट दिखाई देता है जी, एकरा अगर हम लोग पेंट कर देते हैं भाई, पर पूरा हम पेंट ऐसे पुट्टी जगा देते हैं, पेंट जगा देते हैं। अरे चांदी की पतली परत, पेंट पुट्टी मतलब वो नहीं लड़कियां वाला मेकअप, पूरा ले करके शादी ब्याह में एगो बक्सा जैसा हम खांचा तैयार कैले रहती है। हम लोग के भी घर में ऐसे देखने को बड़ा पक जाता है मियाज यार। देखो यहाँ पर ऊपर ये जो उत्तल दर्पण है, ये उत्तल भाग को अगर हम लोग पेंट कर देंगे, उत्तल भाग को पेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली जानते हैं कि भैया उत्तल दर्पण उत्तल भाग को पेंट करेंगे तो अवतल दर्पण बनेगा। और अब ऊपर पेंटे कर दिए तो किरण का ये टकराएगा भैया, किरण इधर नहीं ना टकराएगी। अब किरण मतलब कोई लड़की समझ लेता है भाई, किरण मतलब वो प्रकाश की किरण की बात कर रहे हैं, पहला वीडियो देख लो, समझ में नहीं आता है तो किरण मतलब एगो लड़की आएगी किरण नाम के, वैसे टकरा जाएगी। अरे ऐसा बात नहीं है, समझना थोड़ा सा इसको। ये किरण है मतलब प्रकाश की किरण है। अब देखिएगा इसको, अगर इस भाग को हम लोग रचित कर दिए तो अवतल दर्पण बनेगा, अगर इन्हें रचित हो गया तो परावर्तित इन्हीं ना होगा रे, इधर से ना, तो परावर्तित के न हुआ अवतल यानी धसा हुआ भाग से। तो अवतल दर्पण में परावर्तन कहाँ होता है, अवतल भाग में। उत्तल दर्पण में परावर्तन कहाँ, उत्तल भाग के। समझ में आ गया, बताइए। अवतल भाग में परावर्तन, जल्दी से बोलो, कोई देख ही रहा है भाई, देख रहा है, थोड़ा बोला करो यार, 10वां में चल गया, बच्चे नहीं हो अभी तुम, हाँ बोला करो। बताओ अवतल दर्पण में पॉलिश कहाँ करते हैं, तो उल्टा हो जाएगा, पॉलिश पूछेगा तो उल्टा उत्तल भाग को पॉलिश कर देते हैं। लेकिन बोलेगा उत्तल दर्पण में पॉलिश कहाँ करते हैं, तो इसको भी उल्टा समझ लीजिएगा कि अवतल भाग को पॉलिश करेंगे, ये पॉलिश करेंगे, किस भाग को यहाँ पर कर देंगे, अवतल भाग को। यहाँ पॉलिश लिखा हुआ है, लिख देते हैं उत्तल दर्पण, वो अवतल भाग पॉलिश होगा, ऐसी आप करिएगा अवतल दर्पण। अवतल भाग भैया दर्पण कहाँ लिखा जाता है जी, है? तुम लोग अच्छा से बोलता नहीं इसलिए लिखा जाता है। अच्छा अवतल दर्पण है, उत्तल भाग पॉलिश होगा, हाँ उत्तल भाग, समझा, ये समझ लो। अब समझते हैं कि प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है। आगे हम बताएंगे कि उत्तल दर्पण को क्यों आप सारी दर्पण कहते हैं, और इसको आप और थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट ऐसा ना है कि ऐसी पढ़ा दे, कुछ पढ़ा देते बच्चन के, ऐसा बात नहीं है। एकदम प्रीमियम कंटेंट मिलेगा वहां पे, यहाँ पे आपको यहाँ पर कुछ दिक्कत हो सकता है, लेकिन कंटेंट में कभी दिक्कत नहीं होगा भाई, हाँ कंटेंट में कभी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण में भैया छोट बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा, छोटा आभासी बनेगा, वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ये ऐसा ही लिख लीजिए नोट्स में, एकदम ऐसे सजा के लिख दीजिएगा ना एग्जाम में जी, तो हम पक्का कह रहे हैं कि एकदम एग्जामिनर तो लगेगा कि हाँ ये तो हमने बेटा लिखा है यार, बेटा के कैसे नंबर काट सकते हैं, हाँ ऐसे सोचेगा। छोटा आभासी, और उसके बाद क्या बनता है भाई, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा। ये अलग मैटर है, वो आएंगे हम लोग उस मैटर पे, आ रहे यार बहुत कुछ आगे है, पढ़ने में मजा आएगा वहां पे। प्रतिबिंब जो है यहाँ पर क्या बनेगा, एक स्थिति में पोल और फोकस के बीच अगर रखेंगे तब तो वो आभासी बनता है, बाकी सभी स्थिति में वास्तविक बनता है। सभी स्थिति में क्या बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। एक स्थिति को छोड़कर यहाँ पर लिख देते हैं अपवाद, अपवाद पोल और फोकस के बीच आभासी। यहां तक तो आ ही जा रहा होगा भैया, और नहीं आ रहा होगा तो सुन लो। प्रतिबिंब में हम लिखाए हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, लेकिन एक अपवाद है पोल और ये ध्रुव और फोकस, और ध्रुव फोकस को नहीं आ रहा होगा तो भैया बताएंगे ना आगे, अभी ये वीडियो में बताएंगे। ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है
कि भाई ये अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने में क्यों यूज करते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से, और उत्तल दर्पण को क्यों साइड मिरर यानी पार्श्व दर्पण के रूप में यूज करते हैं, इसको भी हम लोग समझाएंगे। तो ये समझ में आ गया ना। एक और ओवरव्यू, अवतल दर्पण में क्या होता है, खोखले गोले के भाग के उत्तल भाग को रस्तित करते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, खोखले गोले के भाग के अवतल भाग को रस्तित करते हैं, तो बन जाता है वहां पे परावर्तन उत्तल दर्पण में उत्तल भाग से, परावर्तन अवतल दर्पण में अवतल भाग से। पॉलिश तो समझ में आ गया, प्रतिबिंब छोटा कैसे बनेगा वो भी समझ में आ गया है। तो यहाँ पर वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि भैया ये अवतल दर्पण में एक ही स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है, बाकी सभी स्थिति में वास्तविक उल्टा बनता है, कहीं कहीं वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी लाइन हम लोगों को कट गया था, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आया, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। भैया अवतल दर्पण का एक फिगर भी नहीं दिखा है उसमें, तो आप देख लीजिए। ये अवतल दर्पण है भाई, इसके बाहर ये उठा हुआ भाग जो है ये रस्तित है, और ये उत्तल दर्पण है जिसका धंसा हुआ जो अवतल भाग है उसको रस्तित किया है। ठीक है, ये रस्तित है, और यहाँ पर पोल होता है, फोकस होता है, केंद्र होता है, प्रधान अक्ष होता है। फिर समांतर जाएगा तो फोकस होकर आएगा, कैसे हो क्या होता है सब हम लोग बताएंगे। हालांकि ये छोटा सा क्लिप उसको हम लोग ऐड कर देंगे वहां पे, और क्या ही बताना। इधर पॉलिश है, इधर से प्रकाश की किरणें इधर से परावर्तित होगी, इधर पॉलिश से प्रकाश की किरणें उठा हुआ भाग से यानी उत्तल भाग से ये उससे बता दिया गया है परावर्तित होगी, और इसमें धंसा हुआ भाग से परावर्तित होगी। बस इतना ही।